बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की, हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। जिसमें हमने बात की थी होलो एंजाइम की बात की और एपो एंजाइम की बात की, हमने कोफैक्टर की बात की। कोफैक्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट था प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा कोई भी ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल का हो, ऑर्गेनिक नेचर का हो, जिसमें साइटोक्रोम आ सकता है, फ्लेवोप्रोटीन वगैरह आ सकते थे, जिसमें साइटोक्रोम फ्लेवोप्रोटीन वगैरह आ सकते थे। फिर हमने बात की कोएंजाइम की, ठीक है ना, कोएंजाइम जिसमें NAD वगैरह FAD वगैरह आ सकते थे, जिसकी हमने फुल फॉर्म देख ली। ये जो NADP होता है, ये जो NADP होता है, ये होता है 3 ATP के बराबर। ये क्या होता है? 3 ATP के बराबर होगा। FAD जो है ये होता है 2 ATP के बराबर। FAD जो है वो होता है 2 ATP के बराबर। फिर आती है बात एक्टिवेटर की। फिर आती है बात किसकी? एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर कोई भी इनऑर्गेनिक नेचर का हो सकता है, या तो वो निकेल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, Fe हो सकता है, ठीक है ना। निकेल, कोबाल्ट, Fe या आयरन जिसे बोलते हो आप लोग, ये हो सकता था, जो कि किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर बात आती है जो सबसे बड़ा लार्ज प्रोडक्ट था हमारे पास, ये तो हमने बात कर ली बी की। बी को हमने बोला था क्या? कोफैक्टर। बी को हमने बोला था कोफैक्टर। अभी रह गया है ए वाला पार्ट, अभी रह गया है ए वाला पोर्शन, जिसे हमने एपो एंजाइम बोला है, ठीक है ना। जिसे हमने बोला था एपो एंजाइम बोला था, ठीक है ना। एपो एंजाइम क्या है? मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट है, इसीलिए हमने क्या बनाया था, एक जब डायग्राम बनाया था इसके स्ट्रक्चर का, तो क्या बनाया था? बड़ा बनाया था, ठीक है ना। ये क्या होता है? मेन पार्ट होता है। साथ ही साथ इसमें डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, जो कि कोलोइडल नेचर शो करते हैं। कोलोइडल नेचर का मतलब होता है एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे हो सकता है, तीसरा चौथा यहाँ पे हो सकता है, पांचवा यहाँ पे हो सकता है। तो ये जो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलोइडल नेचर। इस प्रकार की जो कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलोइडल नेचर, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कोलोइडल नेचर बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो एपो एंजाइम होता है, इस पे एक्टिवेशन की एक या एक से ज़्यादा साइट हो सकती थी। क्या हो सकती है? एक या एक से ज़्यादा एक्टिव साइट हो सकती है, जहाँ से कोई भी एंजाइम जो है रिएक्शन को एक्टिव करने का काम करता है, जहाँ से कोई भी एंजाइम रिएक्शन को एक्टिव करने का काम करता है। तो एपो एंजाइम को यदि लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ main part of an enzyme the length of protein molecules in different enzyme is different and the sequence of amino acid is specific. Protein are कोलोइडल नेचर, जिसको हमने बोला है कि एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल किस तरह रेंडमली डिवाइड हो सकता है। कोलोइडल नेचर बिकॉज ऑफ विच more surface area is provided per unit volume. Per unit volume. Protein part of an enzyme. जिसे हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम।
जिसे हमने क्या बोला है, एपो एंजाइम। इस पर क्या हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा एक्टिव साइट हो सकती है। एपो एंजाइम हैव वन और मोर specific sites that are called active sites, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम हो जाएगा, जो कि आपका प्रोटीनियस नेचर का पार्ट होता है, जो कि आपका वो प्रोटीनियस नेचर का पार्ट होगा। और इस पर एक या एक से ज़्यादा क्या पाई जाएगी, एक्टिव साइट्स पाई जाएगी, जो कि रिएक्शन को चेंज करने का या तो हाई करेगा या लो करेगा, रिएक्शन रेट को चेंज करने का, इफेक्ट करने का काम करता है। फिर आती है बात स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट आता है, सबसे पहले आता है प्रोटीन नेचर। जो एंजाइम होगा, क्योंकि हमने बोला है बायो कैटालिस्ट, बायो का मतलब है किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर हो, प्रोटीन का नेचर का होगा, ठीक है ना। प्रोटीन नेचर, फर्स्ट क्या होगा, प्रोटीन नेचर। हमने पहले ही बात की है, सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन के, केमिकली प्रोटीन, मेड अप बाय प्रोटीन, ठीक है ना। कुछ इसमें पार्ट्स हो सकता है, कुछ पार्ट्स हो सकता है, जैसे कि हमने बात किया अभी स्ट्रक्चर की बात की हमने। ये पूरा का पूरा जो पार्ट था हमारे पास, ए पार्ट था ये पूरा का पूरा ए पार्ट था, क्या था, प्रोटीन का पार्ट था। तो इस प्रकार से हम करते हैं, मोस्टली क्या किसके बने होते हैं, प्रोटीन के नेचर के होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, राइबोजाइम, जो कि नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है, जो कि क्या है, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है, ठीक है। सेकंड कंडीशन आती है कोलोइडल नेचर। कोलोइडल नेचर आपसे ये कहती है, ये एक एंजाइम बनाते हैं हम लोग, A+B जोड़ के बना देते हैं, ये B हो जाए, ये हो जाए, ठीक है ना। इस पे क्या हो सकती है एक्सटेंसिव सरफेस फॉर बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब रिएक्शन यहाँ से भी चालू कर सकते हैं हम लोग, रिएक्शन यहाँ से भी चालू कर सकते थे। एक्टिव साइट एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, यहाँ से भी चालू हो सकती है, यहाँ से भी चालू हो सकती है, कहीं से भी चालू की जा सकती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलोइडल नेचर बोलते हैं। इसी को क्या बोला, कोलोइडल नेचर, मतलब यहाँ का जो अमीनो एसिड होगा, प्रोटीन का बना हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है ना, अमीनो एसिड पाया जाएगा। ये वाला जो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल था, ये भी इसको रिएक्शन रेट को चेंज कर सकता था, ये वाला भी कर सकता था, ये भी, कोई सा भी हो, सारे के सारे क्या कर सकते थे, इसके रिएक्शन रेट को चेंज कर सकते थे, रिएक्शन रेट को चेंज कर सकते थे, ठीक है ना। थर्ड आती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी की यदि बात की जाए, तो हम ये इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखी है, ग्लूकोज को किस में बदल रहे हैं हम लोग, अल्कोहल में बदल रहे हैं। इस पर एक एंजाइम लिखा है हमने, जाइमेज। ये जो जाइमेज एंजाइम है, किस पे काम कर सकता था, ओनली ग्लूकोज पे काम कर सकता था। किस पे काम कर सकता है, ओनली ग्लूकोज पे काम कर सकता है। तो ये क्या होता है, स्पेशल टाइप का एंजाइम है, जो कि ग्लूकोज पे ही काम कर सकता है। इस प्रकार से कह सकते हैं हम, एक एंजाइम कुछ विशेष प्रकार के, कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम, कुछ स्पेशल टाइप्स के सबस्ट्रेट पे ही क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर दियर रिएक्शन, अपनी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं।
जो कि एक रिएक्शन को ही कैटालाइज कर सकते हैं, जो कि कर सकते हैं उसके रिएक्शन के को कैटालाइज कर सकते हैं और उसके फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, फंक्शंस को चेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जैसे एक यदि टाइप की बात की जाए, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की। क्या बात कर सकते हैं? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फुल, 100%। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फुल, ठीक है ना। एक एंजाइम होता है हमारे पास यूरिएज, एक एंजाइम होता है, ठीक है। यहाँ हम एक सब्सटेंस लिखते हैं यूरिया। ये यूरिया में से अमोनिया को तो क्या कर देता है, अलग कर देता है, अमोनिया को क्या कर देता है, अलग कर देता है, और वाटर को कर देता है, अलग कर देता है। एक ये एंजाइम है यूरिएज। ये जो एंजाइम क्या है, यूरिएज एंजाइम है। ये जो यूरिएज एंजाइम क्या करता है, ये एक फिक्स रिएक्शन है हमारे पास, यूरिया पे ही काम कर सकता है, उसके अलावा कोई भी रिएक्शन पे यूरिएज एंजाइम कार्य नहीं कर सकता। इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को ही हम लोगों ने बोला है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी बोला है, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक तो कि एक सिंगल रिएक्शन को ही क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फिर बात आती है सेकंड नंबर पे बी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ये क्या कर सकता है, पूरे के पूरे ग्रुप को चेंज कर सकता है। ये क्या कर सकता है, पूरे के पूरे ग्रुप को ही, एक फिक्स ग्रुप को क्या कर सकता है, एक फिक्स ग्रुप की रिएक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, ये चेंज कर सकता है, ठीक है ना। एक होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट, फास्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुविक एसिड में कौन चेंज कर सकता है, हेक्सोकाइनेज चेंज कर सकता है, ठीक है ना। किसको? हेक्सोकाइनेज चेंज कर सकता है। तो सारा का सारा क्या है, शुगर का ग्रुप है। ये क्या है, शुगर ग्रुप है। हेक्सो मतलब ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी शुगर जो कि क्या हो, 6 कार्बन वाली हो, 6 कार्बन चेन वाली हो, हेक्सो इसीलिए वर्ड लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जो ग्रुप होंगे, इस प्रकार से एक पूरी रिएक्शन का क्या हो, ग्रुप हो, इसको हम लोग बोल सकते थे ग्रुप स्पेसिफिसिटी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे, स्पेसिफिसिटी बोल सकते थे, ठीक है ना। ये हो जाता है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। फिर सी आता फिर सी आता है आपके पास बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की, जो सबसे अच्छा और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम ले लेते हैं, मान लो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम लोग डीएनए और आरएनए को पढ़ते हैं, ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं, इस प्रकार की जो रिएक्शन पाई जाती है, इनके बीच में क्या होती है, बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके बीच में क्या होते हैं, बॉन्ड पाए जाते हैं। एक फिक्स बॉन्ड से काटने के लिए इनको जब भी रेप्लिकेशन हो, जब भी अनबाइंडेज एंजाइम काम आता है, ठीक है ना, हम कह सकते थे। और भी राइबोन्यूक्लियस एंजाइम काम आता है, जो कि आरएनए को काटने का काम करता है, जो कि क्या करता है, आरएनए को काटने का काम करता है। तो बॉन्ड को खोलने के लिए इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इनको खोलने के लिए जो एंजाइम काम आता है उसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। फिर डी आता है स्टोरियो स्पेसिफिसिटी।
स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। हम जैसे आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में डी और एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, क्या पढ़ते हो आप लोग? एक तो पढ़ते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ये पढ़ते हो आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो आप लोग। कहाँ पढ़ते हो इन्हें? आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो, आइसोमर्स में पढ़ते हो, ठीक है ना। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसमें डी ग्रुप पाया जाता है, एक होता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में यदि बात की जाए ग्लूकोज आ सकता था, लीवो रोटेटरी में फ्रुक्टोज आ सकता था, ठीक है ना। लीवो रोटेटरी में क्या आ सकता था? फ्रुक्टोज आ सकता था। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे एमिनो एसिड्स की बात कर सकते थे, ठीक है ना। एक स्पेशल टाइप का एंजाइम क्या हो, स्टीरियो आइसोमर्स पर ही क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। स्टीरियो आइसोमर्स पर ही, आइसोमर्स ही बोलते हैं क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। बस इसमें थोड़ा सा H और OH का क्या हो जाता है? एक कार्बन पर चेंज आ जाता है, इससे D और L दो फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे क्या होता है? D और L दो फॉर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।